गिल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को अंदर ही अंदर से खा देती है, ठीक है ना। गिल्ट किसी भी प्रकार का हो, किसी भी फॉर्म का हो। मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे कोई उम्मीद थी और तुम उस उम्मीद पे खरे उतर नहीं पाए, वो दूसरी बात हो गई कि अगर तुमने कोशिश किया कि नहीं किया, ठीक है ना। बट तुमको ना गिल्ट रह जाता है अंदर कि हाँ, माँ बाप को उम्मीद थी कि बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बट इसने तो दूसरा ही पथ चुन लिया, ठीक है। और उसको दुगना तिगुना करने के लिए पेरेंट्स तुमको याद दिलाते रहते हैं, बार बार याद दिलाते रहते हैं, ठीक है। बट याद दिलाए ना दिलाए, तुमको गिल्ट रहता है अंदर कि हाँ यार, माँ बाप को उम्मीद थी मेरे से, बट मैं फुलफ़िल कर नहीं पाया। भले मैं कितना ही सक्सेसफुल हूँ मैं अपने चोज़न फील्ड में, बट जो उन्होंने चाहा मेरे लिए, मैं वो उस पर खरा नहीं उतर पाया, या फिर वो मैंने फील्ड चूज़ नहीं किया। मेरे पेरेंट्स को खुशी थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, बट उसने तो किसी और ही पथ में पैर रख लिए, कोई और ही पथ चुन लिया, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट समथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट फीलिंग गिल्ट अबाउट समथिंग दैट यू डिड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं जाना था इंजीनियरिंग में, वो दूसरी बात है, तुम्हें कुछ और ही करना था। तुम्हें क्या पता आर्टिस्टिक लाइन में जाना हो, क्या पता तुमको साइंटिस्ट बनना हो, क्या पता तुमको समाज सेवक बनना हो, राइट। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो कुछ भी किया, जो एक्सपेक्टेशंस थे तुमको लेकर, वो तुम उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे नहीं। चलो ये तो दूसरों के एक्सपेक्टेशन तुम्हारे ऊपर है, मान लो तुम्हारे खुद के एक्सपेक्टेशन तुम्हारे ऊपर है। मान लो कि तुमने बोला कि 2026 जनवरी पहले से 1 से मैं जिम ज्वाइन करूँगा और मैं कंसिस्टेंट रहूँगा अगले 6 मंथ के लिए, एंड आई विल ट्रैक एवरी सिंगल थिंग डाउन, माई डाइट, माई रिकवरी, माई स्लीप शेड्यूल, माई न्यूट्रिशन, माई वर्कआउट्स, हाउ आई फील अबाउट देम ना। हफ्ते 2 हफ्ते किया, बट उसके बाद डिसिप्लिन तोड़ दिया तुमने और यू आर बैक टू नॉर्मल। कभी कभी जा रहे हो, हफ्ते में 1-2 बार चले गए जब टाइम मिला, जब मन किया, मोटिवेशन आया, वरना तुम नहीं जा रहे हो। तो होता है कि हम क्या है, तुमको गिल्ट में रहते हैं, तुम खुद से ही जो एक्सपेक्टेशन तुमने किया था उसको क्या कहते हैं, हटा दिया, या फिर जो उसका एक्सपेक्टेशन था वो तुमने उस पर खड़े उतरे नहीं। अब तुमको गिल्ट हो रहा है, जो तुमने बोला था वो तुमने किया नहीं है ना। तो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे पता है कि बीइंग डिसिप्लिन विल डिसिप्लिन इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल और अचीविंग सर्टन गोल दैट यू वांट टू अचीव, बट तुमने नहीं किया, तुम डिसिप्लिन नहीं रहे और अपना ही तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो अब गिल्ट हो रहा है, तुमको गिल्ट भी हो रहा है और तुम बैक ऑन ट्रैक जा भी नहीं रहे, बिकॉज मे बी तुम बिज़ी हो अपने ज़िंदगी में, मे बी कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ गया हो, मे बी जस्ट अपने रिलेशन में बिज़ी हो गए हो, मे बी तुम्हें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, कोई इमरजेंसी आ गई है। बट ऑल इन ऑल गिल्ट तो हो ही रहा है, ठीक है। अब ये खुद से एक्सपेक्टेशन जो था वो तुमने फुलफ़िल नहीं किया। मान लो एनिमल किंगडम में, तीसरा एग्जांपल, एनिमल किंगडम में अगर शेर हिरण की तलाश, हिरण को चेज़ करके उसको मार देता है और खा लेता है उसको, तो कभी वो गिल्ट महसूस करता है क्या? ये सोच के देखो। उसको पता है कि अगर वो मारेगा नहीं हिरण को तो ही विल बी हंग्री एंड ही विल डाई ऑफ हंगर आफ्टर सर्टन पॉइंट इन टाइम, उसको पता है। और ये नेचर का लॉ है, नेचर का रूल है कि ना भाई तुम या तो भाई मारो या तो मर जाओ। इसमें कोई गिल्ट नहीं महसूस करता शेर कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने किसी की जान ले ली है ना। आई अंडरस्टैंड कि तुमने किसी को हर्ट किया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, बट
तुमने भी तो अपना डिसीजन लिया just on the basis of how your life is going, just on the basis of your prerogative, just on the basis of how you were bought or your mindset at that point in time, or the circumstances that you have in your life at that point in time, है ना? I understand that, but यहाँ से जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिल्ट करने लग जाओ। इसका सिंपल मतलब ये है कि you have to accept yourself, you have to love yourself and do not guilt. अब कर दिया तो कर दिया, है ना? मान लो कि तुम वॉलमार्ट गए और तुम्हारे पास इनफ पैसे नहीं है अपना लाइक ग्रोसरी आइटम या जो भी सारा कुछ आइटम पे करने का, और तुमको एक आइटम चाहिए अभी, और तुमको पता है कि ग्रोसरी वाले लोग, वॉलमार्ट वाले लोग तुमको देंगे नहीं उतना आइटम जब पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास। तो तुमने क्या कर लिया, चुपके से वो आइटम अपने जेब में डाल लिया, मतलब बेसिकली तुमने चोरी कर लिया। मान लो पेन चाहिए था, एक छोटा सा पेन चोरी कर लिया, बट घर जाते जाते तुमको गिल्ट हो रहा है यार कि यार मैंने एक पेन चोरी कर लिया वहाँ से। हालांकि वो पेन चोरी करने से कुछ ज़्यादा किसी का नुकसान होगा नहीं, है ना? बट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू मेड द डिसीजन फॉर योर सेल्फ विच वॉज द बेस्ट एंड एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग। अगर तुम उस पेन को लेने के लिए अलग से आते तो बहुत टाइम खर्च होता, बहुत एनर्जी खर्च हो जाता, है ना? तो गिल्ट नहीं करना है, सिंपल सी बात है, गिल्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो भी तुम डिसीजन लेते हो एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम में, वो तुम बेस्ट डिसीजन लेते हो। जो तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस है, तुम्हारे नेचर है, तुम्हारा हेल्थ है, तो तुम्हारे दिमाग में सब कुछ चल रहा है, उसको चल के तुम अगर एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हो तो दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट यू कुड हैव टेकन एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो गिल्ट करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं। इट्स लाइक अ डेड वेट, इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा वेटेज, एंड दैट इज़ इन योर, और that weight is tied on your feet every single day of your life until and unless you consciously remove those dead weight. समझ रहे हो ना? और अगर तुम्हारे पास डेड वेट है तो इट फील्स you'll feel resistance, you'll feel friction. कोई भी सिंपल सा टास्क करने लगोगे ना, you'll feel weighted, you'll feel कि कुछ पीछे खींच रहा है, कुछ नीचे खींच रहा है, like something is pulling you back, and this is the exact thing which is pulling you back. The guilt, that's how you feel insecure, that's how you develop insecurities. Confidence इसीलिए नहीं है, that's why you are not comfortable in your own skin. This is the exact reason why. Guilt नहीं करना है भाई। अगर मान लो तुमने किसी का दिल तोड़ दिया, जानबूझ के तो नहीं तोड़ा, बट you felt कि यार हम compatible नहीं है, रिलेशनशिप चल रहा था, मान लो 1 साल चला, 2 साल चला, बट एक टाइम के बाद यू फेल्ट कि यार यू आर ग्रोइंग अपार्ट एंड फ्यूचर्स तुमको दिख नहीं रहा था, एंड यू मेड अ सेन डिसीजन, और टेक्निकली क्या कहते हैं, साउंड डिसीजन फॉर बोथ ऑफ अस, या फिर बोथ ऑफ, क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए, बोथ ऑफ यू गाइज, फॉर हैविंग द लाइफ बेटर फ्यूचर। जो तुमने डिसीजन लिया वो सोच समझ कर लिया, एंड कभी कभार तुमको गिल्ट फील होता है उस चीज़ का, क्योंकि यू फील लाइक द अदर पर्सन गॉट हर्ट मोर देन यू वर। समझ रहे हो ना? यू फेल्ट लाइक यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर पर्सनस इमोशंस और अदर पर्सनस हर्ट। जो चोट लगी उसको, इमोशनल चोट या ट्रॉमा तो नहीं बोलेंगे, इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हुई, या दिल को चोट लगी। आई अंडरस्टैंड, बट यू डिड द बेस्ट what you could at that point in time with the knowledge and the wisdom that you had, with the experiences and the mindset that you had at that point. और उसको कुछ ज़्यादा बेहतर कर नहीं सकते थे, तो गिल्ट होने का कुछ फ़ायदा है नहीं भाई, ठीक है? तो इसलिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शेर कभी गिल्ट नहीं करता डियर को लेके। एनिमल किंगडम में ना एनर्जी लेवल में, लाइक
एनर्जी लेवल में कोई भी अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं होता है। एनर्जी लेवल में कोई भी अच्छा है और कोई भी बुरा नहीं होता। एवरीबडी सीकिंग देयर ओन कंफर्ट, एवरीबडी सीकिंग देयर everybody wants to get in the right place, everybody wants to be ascending in their life in some shape way or form, है ना। हालांकि वो स्टेटस हो गया, पैसे हो गए, कंफर्ट हो गया, फिज़िकल कंफर्ट, मेंटल कंफर्ट हो गया, या कोई भी चीज़ हो गया, तो हर किसी चीज़ को हर कोई किसी इंसान को कंफर्ट भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। बट कभी कभार हमको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाता है, अगर ना भी चाहें तो, है ना। सो गिल्ट करने की ज़रूरत है नहीं। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट पर्सन। अगर तुम्हें लगता है, जेन्युइनली लगता है कि यार मैंने इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, मेरी ही हरकतों की वजह से, मैं उस समय चूतिया था, मेरा पास दिमाग उतना था नहीं, यू लुक बैक एंड यू फील लाइक यू एक्चुअली हर्ट दैट पर्सन, तो एक बार फॉरगिवनेस मांगो। फॉरगिवनेस देता है वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है तो एटलीस्ट यू डिड योर पार्ट, और जस्ट मुक्त हो जाओ इस चीज़ से। बस सिंपल सी चीज़ है, मुक्त हो जाओ, गिल्ट रखना नहीं है। बिकॉज इन द एनर्जी लेवल every single thing, like not a single thing is good or bad. सब किसी को सेफ्टी चाहिए, सब किसी को पॉजिटिविटी, सब किसी को कंफर्ट एंड ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी लेवल में कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता। जैसे शेर अच्छा या बुरा नहीं है फॉर हंटिंग डाउन अ डियर, जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।